वेलकम स्टूडेंट लाइफ की क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक्सेल में बेसिक टू एडवांस फॉर्मूले के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इस सीट में आपको सिखाया था कि कैसे हम नंबरों को जोड़ सकते हैं। दोबारा हम इसका रिवीजन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ इक्वल लिखेंगे। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर C5 में नंबर दिए हुए हैं और C5, D5, E5 इस तरीके से H5 तक यहाँ पर नंबर हमारे दिए हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपल C5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5 प्लस यहाँ पर G5 एंड H5 इस तरीके से हमें फॉर्मूला टाइप करना होता है। और यहाँ पर हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पे शो होने लगता है। अब हमने इसमें आपको दूसरा मेथड बताया था कि अगर हम इन नंबर्स को, यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिखता है, इसको पकड़ के अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये पूरा फॉर्मूला स्टार्टिंग से एंड तक अप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला हमने बताया था, इसमें इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें हमें रेंज लिखना होता है। जैसे कि हमारा जो रेंज है C5 से लेके ये हमारा H5 तक रेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये नंबर हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, आंसर जो है शो हो जाता है। इसको भी हम यहाँ प्लस के आइकन से ड्रैग करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो पूरे सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से दो तरीके हैं जिनसे हम नंबरों को ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसी क्रम में मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा वैलिडेशन लगाना है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 300 से ज्यादा नंबर हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल इन नंबरों को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर एक ऑप्शन रहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आज हम जानेंगे हाईलाइट सेल रूल फॉर्मूला। इसमें हमें ग्रेटर देन फंक्शन का यूज करना है। तो ग्रेटर देन फंक्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर हम वह नंबर लिख देंगे जिससे ज्यादा वैल्यू अगर यहाँ पे है तो उसे हम एक स्पेसिफिक कलर से दिखा सकें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 299, यानी जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 299 से ज्यादा नंबर है, यानी 300 है या उससे भी ज्यादा है, तो उनका जो कलर हो वो कस्टम फॉर्मेट में जाके हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक कलर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ फिल ऑप्शन से हम यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर हम यहाँ ले रहे हैं, ओके कर देंगे और यहाँ पर हमें ओके कर देना है। तो इस फॉर्मूले से ये होगा कि जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 300 से ज्यादा है, उनका पूरा जो सेल का कलर है वो यहाँ पर ग्रीन दिखने लगेगा और यह एक डायनामिक रूप में वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आरती के नंबर हमने थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे, तो जैसे ही नंबर कम होते जाएंगे वो ऑटोमेटिक कलर को यहाँ पे चेंज कर देगा। किसी और स्टूडेंट के, जैसे हमने यहाँ पे सोनम के नंबर्स को यहाँ पे कम किया हुआ है, तो आप देखेंगे जैसे ही नंबर कम होते हैं तो वहां पर वो जो ग्रीन कलर दिख रहा था वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें इसी तरीके से इसमें जिनके नंबर कम है उनका कलर हमें रेड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हमें पहले पूरे सेल को सिलेक्ट करना है, फिर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल में जाना है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे लेस देन फॉर्मूला और लेस देन में हम यहाँ लिख देंगे 300। जिसके नंबर 300 से कम है उनका कलर हमें रेड में चाहिए, तो हम यहाँ कस्टम फॉर्मेट में जा करके रेड सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। तो जो कलर है उन स्टूडेंट का कलर रेड हो जाएगा जिनके मार्क्स 300 से कम है। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है जिसका प्रयोग हम वैल्यू को अलग अलग कलर में डिफाइन करने में कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सीट की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो हमारी नेक्स्ट सीट होगी, कल हमने डिस्कशन किया था, इसमें स्टूडेंट मार्क के बाद एक इंटरेस्टमेंट सीट के बारे में हमने बताया था, जिसमें हमने इन तीनों संख्याओं का आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर
एक दूसरी सीट की जिसका नाम है ग्रेड मार्क। ग्रेड मार्क में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट दिए हुए हैं निधि, इनमें इनको हमने एग्जाम फर्स्ट में 100 से कम नंबर दिए हुए हैं, एग्जाम सेकंड में भी मैक्सिमम जो नंबर है यहाँ पे 100 है, तो हमने 100 से कम कम नंबर तीनों विषय में इनको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस सीट के अंदर हमें निकालना होता है एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम तीन संख्याओं का एवरेज निकालना चाहते हैं तो तीनों को हम ऐड करेंगे और 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहां लिखेंगे C5 प्लस D5 प्लस E5 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहां पर हम डिवाइड कर देंगे 3 से। जैसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहां पर हमें जो एवरेज है वो हमारा निकल आएगा। अब दूसरा मेथड हम इसमें क्या यूज करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और हम यहां पर रेंज दे देंगे। जैसे अगर मान लो काफी ज्यादा संख्याएं हैं तो उनका हमें एवरेज निकालना है, तो हम इस सम फंक्शन से उनको पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितनी संख्याओं को हमने रेंज में लिया है उतने ही नंबर से हमें भाग कर इसमें डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर ये इस तरीके से 73 आ गया है, क्योंकि ये अलग संख्याएं हैं और ये अलग संख्याएं हैं। अब हम इसमें तीसरा मेथड यूज करेंगे जो कि एक एवरेज फंक्शन है। यहां पर हम इक्वल यूज करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें यहां पर रेंज देना है, ब्रैकेट क्लोज और हम यहां एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे 3 तरीके हैं जिनसे हम नंबरों का एवरेज निकाल सकते हैं। फिर हम लास्ट फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को लास्ट में प्लस के आइकन से पकड़ के इसको हम ड्रैग करेंगे तो पूरी सेल में ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर हमें एक कंडीशनल फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें हम ये देखेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 80 से ज्यादा हैं या उसके इक्वल हैं तो उनको हम यहाँ फर्स्ट दिखाएंगे। जिनके मार्क 60 के बराबर या 60 से ज्यादा है उन्हें हम यहाँ सेकंड दिखाएंगे, और जिनके नंबर 45 से ज्यादा हैं उनको हम यहाँ पर थर्ड दिखाने वाले हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 45 से भी ज्यादा नहीं है यानी कि कम है तो हम उसको यहाँ फेल दिखाने वाले हैं। तो आइए फॉर्मूला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना है, इफ लिखना है, इफ मतलब यदि, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर जो हमारी इसमें एवरेज दिया हुआ है, जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस सीट में हमने यहां पे ये एवरेज हमारा है। अब ये जो एवरेज है, अगर ये एवरेज हमारा 80 से ज्यादा है तो फर्स्ट आएगा, या 80 के इक्विवेलेंट है तो फर्स्ट आएगा। 60 से हम अगर देखेंगे तो सेकंड और 45 से थर्ड। तो शुरू करते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर हमें सबसे पहले वह वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिससे हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम F5 से कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F5, F5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर ये जो F5 में लिखी हुई वैल्यू है ये 80 से ज्यादा है या 80 के बराबर है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमें फर्स्ट आंसर चाहिए। अगर F5 में लिखे हुए नंबर 80 से ज्यादा है और बराबर है तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे आंसर। फिर हम कॉमा लगा के इस कंडीशन को सेपरेट करेंगे, फिर लिखेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट F5 ज्यादा है या बराबर है 60 के, तो फिर यहां पे हम कॉमा लगा देंगे। फिर लिखेंगे हम यहां पर इफ ब्रैकेट स्टार्ट F5 ज्यादा है या बराबर है। अब यहां पे कंडीशन हम 45 से कंपेयर करेंगे, 45 से ज्यादा है या बराबर है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम यहां पे थर्ड शो कराने वाले हैं। अगर फॉर्मूला 80 से कंपेयर करेगा, अगर ज्यादा होंगे तो फर्स्ट देगा, 60 से कंपेयर करेगा, सॉरी गाइज यहां पे हमें जो है
60 के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड लिखना है, सेकंड। इसके बाद अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर ये कंडीशन आ जाएगी और लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहां पर हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो लग चुका है और इसमें आंसर भी आ गया है। तो यहां पर हम एक बार फॉर्मूले को दोबारा चेक करेंगे। क्या फॉर्मूला हमने यहां पे बताया है, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट F5 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने फर्स्ट लिखा। मतलब इतना जो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे जो हमने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर नंबर F5 में जो लिखे हुए हैं वो 80 से ज्यादा है, बराबर है, तो फर्स्ट आएगा, अदरवाइज वो 60 से कंपेयर करेगा। 60 से अगर ज्यादा है, बराबर है, तो सेकंड, फिर वो हमारा नेक्स्ट जो लिखा हुआ है F5 अगर 45 से ज्यादा है तो थर्ड, अदरवाइज फेल। अब हम यहाँ पर नंबरों को कम करेंगे। जैसे हमने किसी स्टूडेंट को नंबर 4 दे दिए हैं, तो जैसे हमने 4 नंबर दिए तो एवरेज हमारा 53 आ गया है, जो कि 60 से कम है। 45 से ज्यादा है तो यहाँ पे थर्ड आंसर आ गया है। अब इस फॉर्मूले को हम पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये पूरी सीट में अप्लाई हो जाएगा और नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड हमें जो है दिखने लगेगी। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत ही आसान है कि जितने भी नंबर्स हमारे ज्यादा हैं उस वैल्यू से जिससे हम कंपेयर करा रहे हैं तो वो उसी हिसाब से आंसर देता है, अदरवाइज वो अन्यथा वाला जो फेल है वो आपको शो करा देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली सीट के साथ। धन्यवाद।